Welcome back to USA College of Pharmacy. Today we will discuss about introduction to hormones. So let's start our lecture without wasting our time. These are chemical substances which are secreted into body fluids by one cell or group of cells and have physiological control effect on other cells of body. कहते हैं कि ये केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं और सिक्रीट की जाती हैं बॉडी फ्लूइड्स के अंदर. बॉडी का कोई एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल मिलकर इसको सिक्रीट कर रहे होते हैं and have a physiological control effect on other cells of body. हार्मोन की मेन डेफिनेशन है कि बॉडी का कोई सेल सीक्रेट कर रहा होता है किसी और जगह पे जाके इसका फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट होता है. फिजियोलॉजिकल यानी कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, किसी फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है बॉडी के अंदर. एंडोक्राइनोलॉजी, this is the science concerned with the structure and function of endocrine glands and the diagnosis and treatment of disorders of endocrine system. कहता है कि ये वो साइंस है जो कंसर्न करती है विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं जो केमिकल सिक्रीशन यानी हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, उनके साथ इसका ताल्लुक है और उसको स्टडी करती है, डायग्नोज करती है, ट्रीटमेंट करती है उसके अंदर कोई अगर डिसऑर्डर वगैरह हो तो. फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स. सबसे पहला फंक्शन कहता है कि हेल्प टू कंट्रोल द इंटरनल एनवायरनमेंट बाय रेगुलेटिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड वॉल्यूम. कहता है कि बॉडी का इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है. रेगुलेट करने में कैसे? इट्स केमिकल कंपोजिशन, उसकी जो केमिस्ट्री है, केमिकल कंपोजिशन है, और उसका जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है, कंट्रोल करता है. ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है वो सब्सटेंसेस को मूव करवाने के लिए, यानी इंसुलिन हार्मोन है वो ग्लूकोज को, मोनोसेक्राइड्स को एंडोसाइटोसिस मूव करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है. प्ले अ की रोल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर ये बहुत की रोल प्ले करता है. कंट्रीब्यूट करता है टू द बेसिक प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन को, नोरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो को. और एम्ब्रियो क्या होता है? विद इन द फीमेल बॉडी, यूट्रस के अंदर इम्प्रेग्नेटेड जो जाइगोट है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं. एंड डिलीवरी ऑफ न्यू बॉर्न. रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म यानी फूड को ब्रेक डाउन करना, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. और एनर्जी बैलेंस बॉडी के अंदर जब कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म यानी रेगुलेट होगा तो ऑटोमेटिकली एनर्जी बैलेंस हमारी बॉडी में होगा. अब इसकी टाइप्स हैं, कुछ कुछ लोकल हार्मोन्स हैं और कुछ जनरल हार्मोन. दीज हैव स्पेसिफिक लोकल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी. कहते हैं कि जो लोकल हार्मोन्स हैं उसको लोकल इसीलिए बोलते हैं, उनका बॉडी के ऊपर लोकल इफेक्ट होता है, जिस मतलब एक किसी एक एरिया पे. एसिटाइल कोलिन है, सिक्रीटिन है और कोलसाइटोकाइनिन है, कोलसिस्टोकाइनिन है. जनरल हार्मोन्स में कहता है कि दीज इफेक्ट बॉडी सेल फार अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन. सिक्रीशन, जहाँ पे सिक्रीट हो रहे होते हैं वहां से दूर जाके किसी बॉडी के पार्ट को इफेक्ट कर रहे हैं. A few general hormones affect all the cells of body. कुछ जनरल हार्मोन्स हैं जो बॉडी के तमाम सेलों को इफेक्ट करते हैं, सच एज ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन. ग्रोथ हो रही होती है तो पूरी बॉडी के हर सेल की ग्रोथ हो रही होती है. दूसरी तरफ कहता है कि सम हार्मोन्स इफेक्ट ओनली ऑन टारगेट सेल बिकॉज दे हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फॉर द हार्मोन. कुछ हार्मोन्स जो हैं वो सिर्फ टारगेट सेल को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जनरल हार्मोन्स में ही आते हैं. बिकॉज दे हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, और वो पूरी बॉडी के अंदर जाते हैं लेकिन ब्लड में, लेकिन जिस ऑर्गन पे उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा उसी को ही वो टारगेट करेंगे, तो उसके साथ रिसेप्टर के साथ बाइंड करके. तो एसीटीएच, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वगैरह. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन में सिर्फ इतना ही है, बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर. उसकी केमिकल नेचर के बेस पे हार्मोन्स कुछ पेप्टाइड इन नेचर होते हैं. इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन यानी जीएच, एसीटीएच, प्रोलैक्टिन. पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के हार्मोन्स कौन कौन से हैं? एडीएच और ऑक्सीटोसिन. आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मतलब पैंक्रियाज के वो सेल्स जो हार्मोन रिलीज करते हैं उनको हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं. वो इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन. थायराइड ग्लैंड जो है वो कैल्सिटोनिन रिलीज करते हैं. पैराथायराइड ग्लैंड है जो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है. हार्मोन्स ऑफ जीआईटी यानी सब्सटेंस पी, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस. ये सारी एग्जांपल्स यानी पेप्टाइड इन नेचर होती हैं. नेक्स्ट करो. ग्लाइकोप्रोटीन यानी इसके एग्जांपल लिखे हैं. उसके बाद स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव
हैं, एडिनल कॉर्टेक्स के कुछ ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स हैं और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। नेक्स्ट अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, यानी थायराइड टायरोसिन डेरिवेटिव्स, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन T3 और T4, ठीक है, ट्राई आयोडो, टेट्राआयोडो। उसके बाद अमाइंस एमीन्स, टायरोसिन डेरिवेटिव्स, एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, मेलाटोनिन। तो ये सारे उसकी केमिकल नेचर की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन थी।